भाई कैलोरी डिफिसिट से मैंने 15 किलो वजन कम किया है। वेरी गुड। बट मेरा वेट अभी स्टक हो गया है, कैलोरी डिफिसिट में रहता हूँ फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। अरे तो सिंपल है, कार्ब साइकिलिंग या रीफीडिंग कर। ये क्या होता है? देख कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी। एक दिन कार्ब्स ज्यादा लेना है, दूसरे दिन कार्ब्स कम लेना है, उसके बाद फिर से ज्यादा लेना है। वेयरएज प्रोटीन एंड फैट इंटेक सेम रखना है एंड ये साइकिल चालू रखना है। बस ये काम कैसे करता है? पहले वीडियो को सेव कर। देख बॉडी बहुत स्मार्ट है, जैसे तेरी क्रश तेरे को फ्रेंड जोन कर सकती है वैसे तेरी बॉडी भी कर सकती है। ओ देख कैलोरी डिफिसिट ज्यादा दिन करने की वजह से तेरा ओवरऑल मेटाबॉलिक फंक्शन तेरे कैलोरी डिफिसिट जितना हो गया, मतलब तेरा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कम हो गया। ओ एंड इसी वजह से तेरा वेट लॉस स्टक हो गया, एनाबॉलिक हार्मोन कम हो गए, कैटाबॉलिक हार्मोन बढ़ गए एंड मसल साइज भी छोटा छोटा होने लगा। ओ अभी ध्यान से सुन, कार्ब साइकिल चालू करने की वजह से तेरा बॉडी का कैटाबॉलिक स्टेट रीसेट होगा। अब तू कार्ब ज्यादा ले रहा है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा इंसुलिन, मोर एनर्जी फॉर योर वर्कआउट। ज्यादा इंसुलिन मतलब मोर अमाइनो एसिड इंटेक टू मसल सेल, और धीरे धीरे बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी। और एनाबॉलिक स्टेट में मसल बिल्ड होती है, तो तुझे पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे लो कार्ब जाने की वजह से तेरा इंसुलिन कम हो जाएगा एंड उससे फैट बर्न होगा। वाओ, वाव से पहले ये जान ले, इसके लिए एक्सटेंसिव प्लानिंग लगेगी एंड फैट लॉस एंड मसल ग्रोथ जब एक साथ चाहिए तभी ये करना है। श्रेडिंग में एंड मल्किंग में ये नहीं करना है। भाई रनिंग करेगा? फैट लॉस और सिक्स पैक के लिए हाँ, मस्त सिक्स पैक बनाएंगे। मैं तो बना लूंगा, बट तू नहीं बना पाएगा सिक्स पैक। क्यों? क्योंकि तुझे वो पता नहीं है जो मुझे पता है। क्या पता है भाई तुझे? यही कि रनिंग से वेट लॉस होता है, विच इंक्लूड मसल लॉस एंड फैट लॉस। पहले से ही तेरे मसल से इतने वो भी लॉस हो गए तो क्या बचेगा। ऐसा क्यों होता है? ये वैसे ही है जैसे तू अपनी क्रश को क्लास में टॉप करके पटाने की कोशिश कर रहा है, बट क्लास आने वाला बंदा तेरी क्रश को लेके चला गया। भाई साइंस बता। पहले वीडियो को सेव कर, बताता हूँ। वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ फैट लॉस सीरीज। रनिंग हमारे मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म बनाता है, और जैसे डे 1 में हमने सीखा था एनाबॉलिज्म में मसल बिल्ड होता है। हाँ भाई, डे 1 में सिखाया था एनाबॉलिज्म में टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है, जिससे वर्कआउट करने के बाद मसल ग्रोथ होती है, जिसे हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। करेक्ट? हाँ, वैसे ही कैटाबॉलिज्म में मसल एंड फैट दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। हाँ, कैटाबॉलिज्म में कॉर्टिसोल ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है। हाँ देख, रनिंग जैसी कैटाबॉलिक एक्सरसाइज से बॉडी ग्लूकोज यूज करती है एज अ फ्यूल, जो कि मसल्स में एंड लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज खत्म हो गया तो बॉडी का कॉर्टिसोल एमिनो एसिड से एनर्जी जनरेट करता है। ये तेरे हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ मसल लॉस। अगर तू प्रोटीन खाएगा 8 घंटे की स्लीप में ये लॉस कवर हो जाएगा, बट प्रोटीन तो तूने पिछले जन्म में खाया था। इसका मतलब ओवर द टाइम मसल लॉस हो जाएगा? हाँ भाई तो क्लास में लास्ट कैसे आना है ये बता दे। उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड देख। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? वो तो कल पता चलेगा, तब तक फॉलो कर। एंड जो लोग रनिंग से फैट लॉस करना चाहते वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग से कुछ होता है क्या? कुछ होता नहीं है तो ये देख और ये देख, मैंने एक दिन में 4 kg कम किया है वॉकिंग से। वॉकिंग से फैट लॉस, वो भी इतना? वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ फैट लॉस सीरीज। भाई बट रनिंग में वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, तो फैट लॉस भी ज्यादा होना चाहिए ना? कैलोरीज तो एनर्जी का यूनिट है। हमारी मसल्स हाइब्रिड कार की तरह है, फैट पे भी चल सकती है, ग्लूकोज पे भी चल सकती है। हाँ, तूने डे 2 में बताया था रनिंग के लिए हमारी मसल्स ग्लूकोज यूज करती है। फैट को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए हमें मैक्सिमम फैट बर्निंग जोन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सिंपल फॉर्मूला है, 220 में से अपनी एज माइनस कर, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर। ये 0.6 फैक्टर है मैक्सिमम फैट बर्निंग जोन का। मेरे केस में तो ये 117 है। अब समझा, ये तो वॉकिंग हार्ट रेट है। बट यार ये सब होता कैसे है? देख, वॉकिंग करने से एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि फील गुड हार्मोन है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। हमारी बॉडी तभी फैट स्टोर करती है जब वो स्ट्रेस में है, यानी कि थ्रेटन कंडीशन में है। बॉडी को लगता है कल खाना नहीं मिलेगा तो फैट स्टोर करो। सो लेस स्ट्रेस लेस फैट, सिंपल, एंड लेस स्ट्रेस मोर वॉकिंग, सिंपल। वाह यार, क्या कनेक्ट किया है तूने इस टॉपिक को। अभी इधर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म एंड ये थर्मोजेनिक एनवायरनमेंट जिसमें फैट बर्न होता है, ये पूरे तेरे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। कैसे? कुछ सटल मूवमेंट से इन न्यूरॉन को स्टिमुलेशन मिलता है, जो फैटी एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, एंड देन तेरे मसल्स उसको यूटिलाइज करते हैं। अब ये सटल मूवमेंट्स में वॉकिंग, शिवरिंग, फिजिटिंग आता है। एंड हाँ, ड्रिंकिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स इन बिटवीन योर वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिग्नल्स इलेक्ट्रोलाइट मीडियम से ही आगे बढ़ते हैं। थैंक्स भाई। अभी भाई ठंडे चावल बासी रोटी खा रहा है, पागल हो गया है क्या? मैं तो बेली फैट कम करने के लिए खा रहा हूँ। तुझे तो ऑलरेडी 6 पैक है। हाँ, तो तू बेली फैट कम करने के लिए खा, तेरे भी आएंगे मेरे जैसे 6 पैक। मैं नहीं मानता, साइंस बता। वीडियो सेव कर, बताता हूँ। वेलकम बैक टू द डे 4 ऑफ फैट लॉस सीरीज। पहले ये जान ले बेली फैट कैसे आया। एक हॉट राइस एक सॉफ्ट स्टार्च है, जो तेजी से डाइजेस्ट होगा एंड तेरे ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। अब इधर एक हीरो की एंट्री होगी, इंसुलिन, जो अपने दोस्त ब्लड शुगर को सेल तक पहुंचाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। कैसे पहुंचता है? कभी साइकिल से, कभी बाइक से, कभी ट्रक से या ट्रेन से, कभी फ्लाइट से।
डिपेंड करता है कितने दोस्त है, यानी ब्लड शुगर कितना बढ़ता है। यानी हॉट राइस से ट्रेन से जाएगा। करेक्ट। अब ये लोकल ट्रेन यानी इंसुलिन में लोग भर भर के जाएंगे, बिना रिजर्वेशन के भी जाएंगे। इससे तेरा ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाएगा। ओ डाउन जाएगा तो मुझे खाना खा के भी भूख लगेगी एंड मैं और खाना खाऊंगा एंड कैलोरी सरप्लस की वजह से मोटा हो जाऊंगा। हाँ, यही पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन बासी रोटी ठंडा चावल क्यों है? चावल को ठंडा करने से सॉफ्ट स्टार्च का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट होता है, जो फाइबर की तरह एक्ट करके तेरा डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे तुझे सेटिस्फैक्शन एंड सैटिस्फैक्शन फील होगी एंड तू ऑटोमेटिकली कैलोरी डिफिसिट फॉलो करके बेली फैट को कम करेगा। ओह पिछले 30 साल में प्रोसेस फूड बढ़ने की वजह से बिलियंस ऑफ गट माइक्रोबायोम एक्सटिंक्ट हो रहा है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स, ब्लोटिंग एंड इम्यूनिटी कम हो रही है। इसका सोल्यूशन, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च में फाइबर है, ये आधा तेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है एंड देन आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उधर ये गट बैक्टीरिया के लिए एज अ फ्यूल सर्व होता है एंड तेरे गट माइक्रोबायोम को बढ़ा देता है एंड तू इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहेगा। थैंक्स भाई, अब भी फॉलो करता हूँ। भाई मैगी खा के फैट लॉस कर सकते हैं? हाँ, बिस्किट खा के भी कर सकता है। चाय पी के नहीं कर सकते ना? चाय पी के भी कर सकता है। ओ ये नहीं हो सकता भाई, बोल दे कि ये झूठ है। तू कुछ भी खा के फैट लॉस कर सकता है। कैसे? साइंस बता। वीडियो सेव कर बताता हूँ। वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ फैट लॉस सीरीज। देख, फैट लॉस का साइंस बहुत सिंपल है। तुझे कैलोरी डिफिसिट में खाना पड़ेगा, मतलब जितना एनर्जी आउट यानी स्पेंड, उससे कम एनर्जी इन करना है। दैट्स इट। यार कैलोरी डिफिसिट में कैसे खाना है, कोई फॉर्मूला है? हाँ है ना। डेली कैलोरी इनटेक इज इक्वल टू टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर TDEE माइनस कैलोरी डिफिसिट। ये TDEE क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब तेरा वेट मेंटेन करने के लिए कितना खाना पड़ेगा। ये आता है मिफ्लिन एस्टी-जियोर इक्वेशन से। वेट मेंटेनेंस कैलोरी फॉर मेन इज इक्वल टू 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 5। वुमन के लिए प्लस 5 के जगह पे माइनस 161। ये आ गया तेरा BMR, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तेरी बॉडी रेस्ट पे कितना कैलोरीज बर्न करती है, इसको एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तेरी एक्टिविटी सेडेंट्री है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर। अगर तू रोज रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो 1.9 से मल्टीप्लाई कर, तब तेरा TDE आ जाएगा। इस फॉर्मूला से मेरा डेली मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है। आपका क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। सो फैट लॉस के लिए 200 से लेके 500 तक कैलोरी डिफिसिट कर, यानी कि 2500 माइनस 500, दैट इज 2000 कैलोरीज का इंटेक करना है तेरे को। अब समझा, मैगी तो सिर्फ 200 कैलोरीज की थी, इसमें एडजस्ट करके कभी कभी एंजॉय तो कर ही सकता हूँ। फॉलो कर लेता हूँ और मैगी, समोसा, चाय लवर्स को ये वीडियो दबा के शेयर करूंगा। भाई सांस रोकने से फैट लॉस होता है? हाँ, कैसे? पहले वीडियो सेव कर बताता हूँ। वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ फैट लॉस सीरीज। ब्रीथ होल्डिंग यानी सांस रोकने की प्रैक्टिस से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेस्पिरेटरी मसल ट्रेन होती है एंड तेरी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है? देख, फैट मतलब ग्लिसरॉल कनेक्टेड विद फैटी एसिड्स। इसको बैंक के एग्जांपल से भी समझ सकता है। फैटी एसिड्स मतलब पैसा एंड इस पैसे को खर्च करने का मतलब है फैट को बर्न करना, यानी फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इस पैसे को तू मॉल में जाके खर्च करेगा। सिमिलरली फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन यानी बीटा ऑक्सीडेशन, देन कार्ब साइकिल, ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और ऑक्सीजन इधर मॉल है, DLF मॉल में कम पैसा खर्च करेगा, दुबई मॉल में ज्यादा पैसा खर्च करेगा, क्योंकि वो बड़ा है। तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ज्यादा फैट बर्न होगा। अब समझा, ज्यादा लंग कैपेसिटी बढ़ने से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा। इससे हर एक्टिविटी में मेरा इंड्योरेंस बढ़ेगा एंड मैं ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाऊंगा एंड उससे मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा एंड एनाबॉलिज्म में आ जाएगा, जिससे मैं तेजी से फैट बर्न कर सकता हूँ एंड मसल भी ग्रो करूंगा। वाह, फैट लॉस सीरीज से होशियार हो गया है तू। थैंक्स भाई, बट मैं तो 40 सेकंड से ज्यादा सांस रोक नहीं पाता हूँ। कैसे बढ़ाऊं ये लंग कैपेसिटी? एक दिन में 10 मिनट है तेरे पास, हाँ तो रोज 5 मिनट लंबी सांस लेके छोड़ने की प्रैक्टिस कर एंड 5 मिनट कपाल भारती कर। हाँ, और स्विमिंग करेगा तो बेस्ट रहेगा। तुरंत फॉलो करता हूँ और इस वीडियो को दबा के शेयर करूंगा। बॉलीवुड वालों की बॉडी कितनी अच्छी है यार, मेरी क्यों इतनी अजीब सी है। वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ फैट लॉस सीरीज। स्किनी फैट। भाई तू अजीब नहीं है, तेरे बॉडी टाइप को स्किनी फैट बोलते हैं, जो कि टिपिकल साउथ एशियन का बॉडी टाइप है। बट यार मैं घर का खाना भी खाता हूँ यार, जंक फूड भी नहीं खाता, फिर भी स्किन इफेक्ट कैसे हुआ यार? अच्छा, पता क्या क्या खाता है घर के खाने में? रोटी, सब्जी, दाल, राइस दबा के खाता हूँ सारा। दबा के खाने से तो फैट बढ़ेगा, इसीलिए तो इसको स्किनी फैट बोलते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, पता अब इसमें से प्रोटीन मिल रहा है क्या? हाँ, दाल में तो होता है प्रोटीन। उसके लिए तो देखो 15 कप दाल पीनी पड़ेगी। हाँ? देख, सोल्यूशन है इसका। रुक 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 रुक, वीडियो सेव कर लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। तू दबा के क्या खाता है? कार्ब्स। उससे क्या होता है? भूख और लगती है, तू और खाएगा और इंडियन स्टाइल में हमें लगेगा हमने बहुत पौष्टिक खाना खा लिया है। देखो, कार्ब्स आधे करने हैं और उसकी जगह पे प्रोटीन को लाना है। तो प्रोटीन में एग्स, चिकन, मटन खा सकते हो। बट यार मैं तो वेज हूँ, कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन बता। अच्छा, तो वेजिटेरियन में दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट और वे प्रोटीन, और हाँ दाल भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 20 to 30% प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, बट हमारा
तुम्हारा प्रोटीन इंटेक है बस 10%। क्या बात कर रहा है? और बता, और क्या करना पड़ेगा? और अच्छी डाइट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, तभी जाके तू ऐसे से ऐसा बन पाएगा। समझ गया, थैंक यू यार। अभी मैं भी बॉडी बनाऊंगा। भाई दारू वर्सेस कॉफी, फैट लॉस के लिए क्या सबसे बढ़िया है? दारू से फैट गेन होता है, कॉफी से लॉस होता है। भाई फेका फेकी नहीं चलेगी, साइंस बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ फैट लॉस सीरीज। दारू वर्सेस कॉफी, एक नहीं 3 रीजन बताऊंगा। नंबर 1, ब्लैक कॉफी में ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज होती है। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल में 7 कैलोरीज पर ग्राम होती है, जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है। भाई साहब। पॉइंट नंबर 2, कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है, जो कि नेचुरल स्टिमुलेंट है हंगर सप्रेस करने के लिए, जिससे तुझे बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी और तू कैलोरी डिफिसिट मेंटेन कर सकता है। और इसके एकदम उल्टा, अल्कोहल कंज्यूम करने से एपेटाइट यानी हंगर बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली तू ओवर ईटिंग करेगा। पॉइंट नंबर 3, कैफीन नेचुरल स्टिमुलेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, जिससे तू ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा। और ये बढ़े हुए एनर्जी एनवायरनमेंट में कैफीन सिग्नल देगा तेरे फैट सेल्स को फैटी एसिड ब्लड में रिलीज करने के लिए, जो कि तेरे मसल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं एंड इवेंचुअली फैट बर्न होता है। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल कंजम्पशन नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। बॉडी इस अल्कोहल को फॉरेन सब्सटेंस समझती है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को साइड में करती है और इसको सबसे पहले मेटाबोलाइज करती है एंड इसी वजह से फैट स्टोरेज एंड फैट सिंथेसिस दोनों बढ़ जाते हैं। बोनस पॉइंट न्यूट्रिशन, कॉफी में 0 कैलोरीज के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अल्कोहल में 7 ग्राम पर कैलोरी के साथ साथ कोई न्यूट्रिएंट्स पाए नहीं जाते, तो इसी वजह से हम इसको एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। वाह यार, कॉफी तो मैजिकल है। कितनी कंज्यूम करनी चाहिए? ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क दिन में 3 से 4 कप कंज्यूम कर सकता है। अरे क्या कर रहा है? कॉफी और क्या? भाई सारा अली खान ने कीटो डाइट से 40 केजी कम किया है। Keto. I did it. क्या होता है ये कीटो डाइट? वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ फैट लॉस सीरीज। कीटो डाइट एक बहुत ही सिंपल डाइट है, जिसमें हम कार्ब्स इंटेक कम करके फैट इंटेक को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी बॉडी कीटोसिस स्टेट में चली जाती है। अरे भाई ये तो सबको पता है, कीटो में कार्ब्स छोड़ देते हैं। तू उसके पीछे का साइंस बता। तेरे बॉडी की क्रश है ग्लूकोज, जिससे तुझे एनर्जी मिलेगी, बट कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, जिससे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, यानी क्रश नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट स्टेप, तेरी बॉडी ग्लाइकोजन का यूज करेगी, यानी क्रश की इंस्टाग्राम फोटो देख के एनर्जी मिलेगी। अब वो भी खत्म हो गया तो ऑक्सैलो एसीटेट से लीवर में ग्लूकोज बनेगा, यानी लास्ट ऑप्शन, तू उसकी टिंडर फोटो देख के एनर्जी लेगा। भाई बात अभी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है। एग्जैक्टली, सेल्फ रिस्पेक्ट AKA बॉडी फैट फैटी एसिड्स को तेरे लीवर में रिलीज करेगा, जिधर एसिटोकोलेट का मेटाबॉलिज्म होगा। देन उसके बाद कार्ब साइकिल से एनर्जी मिलेगी, बट कार्ब साइकिल तभी चलेगी जब ऑक्सैलो एसीटेट यानी उसकी टिंडर की डीपी तुझे दिखेगी, बट वो तो ब्लॉक है, तो कार्ब साइकिल से भी एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ यार, डीपी नहीं दिख रही है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? बट तेरे फैट यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के टुकड़े टुकड़े मतलब एसिटोकोलेट तो वैसे ही पड़े हैं। ये ब्रेकडाउन होगा कीटोन बॉडी में, यानी एसिटो एसीटेट प्लस 3 हाइड्रोक्सीब्यूटरेट में। अब ये कीटोन बॉडी तेरे ब्लड से मसल्स में जाएगा, और मसल्स भाई हैकर है हैकर, ये उसके टिंडर के डीपी को हैक कर लेंगे और कीटोन बॉडी से एसिटोकोलेट से हैकिंग की वजह से कार्ब साइकिल में एंट्री करके एनर्जी पैदा करेंगे। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है? कीटोन बॉडी ग्लूकोज के कंपैरिजन में ब्रेन को ज्यादा एनर्जी पर ग्राम देती है, इससे तेरी ब्रेन पावर बढ़ जाती है, बट तुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्कआउट में बिल्कुल पावर नहीं मिलेगी। एंड बिकॉज बताता हूँ, कीटो डाइट एक बहुत ही सिंपल डाइट है, जिसमें हम कार्ब्स इंटेक कम करके फैट इंटेक को बढ़ाते हैं। मतलब रोटी दाल चावल छोड़ के उसके जगह पे फैट्स ऐड करते हैं, जैसे कि घी, बटर, नट, सीड्स एंड फैटी फिश। भाई तू साइंस बता। देख, पूरा खेल एनर्जी का है। हमारी मसल्स नंबर 1 ग्लूकोज से भी एनर्जी ले सकती है, नंबर 2 कैलोरी डिफिसिट प्लस लो इंटेंसिटी वर्कआउट, जैसे कि वॉकिंग में फैट का बीटा ऑक्सीडेशन करके भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, नंबर 3 फास्टिंग प्लस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में ग्लूकोनियोजेनेसिस से प्रोटीन और मसल्स भी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोर्थ एंड द लास्ट वन लो कार्ब हाई फैट प्लस कैलोरी डिफिसिट, यानी कि कीटो डाइट से कीटोजेनेसिस के थ्रू फैट का रूपांतर होता है कीटोन बॉडीज में, यानी कि एसिटो एसीटेट प्लस बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट में, जिसको हमारे मसल्स, ब्रेन एंड हार्ट एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी कीटोसिस स्टेट में चली जाती है। और इसी तरह से कीटो डाइट में कीटोसिस स्टेट में फैट बर्न होता है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है? कीटोन बॉडी ग्लूकोज के कंपैरिजन में ब्रेन को ज्यादा एनर्जी पर ग्राम देती है, इससे तेरी ब्रेन पावर बढ़ जाती है, बट तुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्कआउट में बिल्कुल पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि उधर क्विक ग्लाइकोजन चाहिए जो मसल्स में होता है, एंड बिकॉज ऑफ लो कार्ब लेस इंसुलिन होगा, जो कि एनाबॉलिक हार्मोन है, वो कम होने की वजह से प्रोटीन खा के भी मसल्स नहीं बनेगी। तभी सारा ने बोला होगा Keto. I don't advise it. भाई मेरे से वॉकिंग नहीं होती, मैं फैट लॉस कैसे करूं? नीज पेन करते हैं? हाँ बहुत। कुछ ऐसा बता दे कि वेट भी कम हो जाए और घुटने का दर्द भी। बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ फैट लॉस सीरीज। घुटने का दर्द मतलब जहाँ 2 हड्डी मिलके जोड़ बनाती है एंड उनके बीच के कुशन यानी कार्टिलेज के घिसने के वजह से घुटने का दर्द होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और जनरली ये सीनियर सिटीजन और ओवरवेट लोगों में ज्यादा देखा जाता है। भाई ये कम कैसे होगा? नॉलेज से, वजन कम करने से और नी फ्रेमवर्क एक्सरसाइज करने से। वो कैसे?
बायोमैकेनिक्स रिसर्च ने ये बताया है कि 1 किलो बॉडी वेट बढ़ने से घुटने पे 4 से 5 किलो वेट बढ़ जाता है। ओ भाई, बट मेरे घुटने में तो इतना दर्द रहता है कि मैं चल भी नहीं सकता। मैं वजन कैसे कम करूं? वजन कम करने का फंडामेंटल रूल है कैलोरी डिफिसिट। फॉर एग्जांपल, एक 250 कैलोरीज का समोसा तूने तेरे डेली मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खा लिया तो उससे बर्न करने के लिए तेरे को 40 मिनट तक वॉकिंग करनी पड़ेगी। बट कैलोरी डिफिसिट मेंटेन करके सेम 250 कैलोरीज के एग्स तूने खा लिए तो अंडे में मौजूद प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली कैलोरीज भी बर्न होगी और कैलोरी डिफिसिट से भी कैलोरीज बर्न होगी, तो तेजी से वजन कम होगा। और भाई, जिम वाली एक्सरसाइज करने से कोई फायदा है? हाँ बिल्कुल, मसल्स फैट लॉस करने की भट्टी है भट्टी। और एक्सरसाइज और प्रोटीन खाने से बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे यमटॉर पाथवे से हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स ग्रो होगी। और घुटने के दर्द में तू अपर बॉडी एक्सरसाइज तो कर ही सकता है बट नी फ्रेमवर्क एक्सरसाइज भी कर सकता है। और भाई, 1 किलो फैट बर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो तो डिपेंड करता है कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है। मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइज होती है सबका बता दे। वीडियो को सेव कर, बताता हूँ। वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ फैट लॉस सीरीज। 1 किलो बॉडी फैट में 7700 कैलोरीज होती है यार। 1 ग्राम फैट में तो 9 कैलोरीज होती है, तो 1 किलो में 9000 होनी चाहिए। तो 9000 से 7700 कैसे हो गई? देख, 1 ग्राम डाइटरी फैट यानी घी, बटर, कुकिंग ऑयल में 9 कैलोरीज होती है, बट जब तू इसे खाता है तब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के मेटाबॉलिज्म से बॉडी फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू बनता है। एंड इस प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की इफिशियंसी 87% है। तो 9000 का 87% हुआ 7830 कैलोरी, विच इज ऑलमोस्ट 7700 कैलोरी, जो कि इंटरनेट पे लोग बोलते रहते। चल अब ये बता, 1 kg फैट यानी 7700 कैलोरीज बर्न करने में कितना टाइम लगेगा? नंबर 1, अगर बिना एक्सरसाइज के सिर्फ 300 का कैलोरी डिफिसिट करेगा तो 7700 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 25 डेज में 1 किलो फैट कम होगा। देख, वॉकिंग एंड बाकी एक्सरसाइज के लिए कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ डेज टू बर्न 1 kg फैट इज इक्वल टू 7700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न पर आवर बाय दैट एक्सरसाइज इनटू परसेंटेज ऑफ कैलोरीज बर्न फ्रॉम फैट फॉर दैट एक्सरसाइज, बिकॉज मसल्स फैट भी यूज करती है एंड ग्लूकोज भी यूज करती है। सो वॉकिंग के लिए 7700 डिवाइड बाय 300, क्योंकि 1 आवर में वॉकिंग से 300 कैलोरीज बर्न होती है, इंटू 0.5, क्योंकि वॉकिंग से पर आवर 50% फैट बर्न होता है, 50% ग्लूकोज बर्न होता है, इज इक्वल टू 51 डेज। रनिंग के लिए 55 डेज, साइकिलिंग के लिए 64 डेज, योगा के लिए 45 डेज, स्विमिंग के लिए 57 डेज, जंपिंग रोप्स के लिए 75 डेज। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कैलोरी डिफिसिट का, ओनली 20 डेज। खाना खा के बैठ गया, मोटा हो जाएगा, वॉक कर वॉक। मोटा हो जाऊंगा तो ये देख और ये देख, 15 किलो वजन कम किया है मैंने ऐसे बैठ के। क्या बैठने से फैट लॉस, वो भी इतना? साइंस बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 13 ऑफ फैट लॉस सीरीज। देख, हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है और ये सब ऑर्गन्स को काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कैरी करता है। हाँ, जब तू खाना खाता है तो सबसे पहले वो स्टमक में एंटर करता है और खाने के बाद डायमंड पोज यानी कि वज्रासन में बैठने से बॉडी का ब्लड फ्लो एब्डोमिनल रीजन यानी कि स्टमक के अराउंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे डाइजेशन इनहांस होता है और इंडाइजेशन के चांसेस नहीं रहते, जिससे फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, ब्लोटिंग, स्ट्रेच मार्क्स जैसी प्रॉब्लम से तू बच जाएगा। इसका फैट लॉस से क्या कनेक्शन है? देख, सस्टेनेबल फैट लॉस का एल्गोरिदम है बिल्डिंग गुड हैबिट्स, एंड इस हैबिट से तेरा हेल्थ अच्छा होगा। जब तेरा हेल्थ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज एक हैबिट हमने सीखी 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने की, जिससे जो भी तू खाएगा उससे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, जैसे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। प्रॉपर न्यूट्रिशन कंप्लीट होने की वजह से तुझे कार्विंग्स भी नहीं होगी और तू ओवर ईटिंग भी नहीं करेगा, जिससे तेरा वेट कम हो जाएगा। भाई, मैं रोज नहीं कर पाऊंगा यार। जब खाना ज्यादा हो जाए या फिर लेट खा लिया तब कर। वॉकिंग का क्या? अरे इसके बाद वॉकिंग कर। भाई, कितना ऑयली खा रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे नहीं, तुझे आएगा। क्यों? क्योंकि तुझे उसके पीछे की बायोलॉजी और फिजिक्स नहीं पता। तो बता ना। बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ फैट लॉस सीरीज। हार्ट अटैक यानी आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज की वॉल में प्लेक फॉर्मेशन होता है, जो कि एक फैटी सब्सटेंस होता है, जिससे हार्ट को जाने वाला ब्लड सप्लाई रुक जाता है और हार्ट मसल्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ये फैट की वजह से ही होता होगा ना? ये फैट से होता भी है और फैट से जाता भी है। कैसे? देख, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट खाने से तेरे बॉडी में बनते हैं, जो इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तेरे आर्टरीज में डिपॉजिट करते हैं। एंड गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज से बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर में मेटाबोलाइज करके स्टूल के थ्रू बाहर निकालता है, जो कि अनसैचुरेटेड फैट में होता है। भाई, बायो हो गया, अब फिजिक्स बता दे। देख, हार्ट अटैक को बर्नौलीज इक्वेशन से डिराइव कर सकता है, जिसकी वजह से एयरप्लेन हवा में उड़ते हैं स्पिगोमैनोमीटर से बीपी चेक कर सकता है और कितने भी बड़े पाइप का फ्लो मेजर कर सकता है। ओह, कैसे? देख, ब्लॉकेज में कंटिन्यूटी इक्वेशन जब अप्लाई करेगा तब एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो एरिया कोलैप्स हो जाएगा।
और तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई इतनी जल्दी खाना खा रहा है, पागल हो गया है क्या? मैं तो 6 पैक के लिए खा रहा हूँ। तेरे तो ऑलरेडी 6 पैक है, तो तू इतनी जल्दी खा, तेरे भी आ जाएंगे 6 पैक। कैसे? साइंस बता। वीडियो को सेव कर, बताता हूँ। वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ फैट लॉस सीरीज। खाना सुबह जल्दी खाना बॉडी के नेचुरल कार्डियन रिदम को मैच करता है, जिससे बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सही से परफॉर्म होती है, जैसे हार्मोन सिक्रीशन, एलिवेटेड मेटाबॉलिज्म एंड प्रॉपर स्लीप साइकिल कंप्लीट होती है। मुझे तो लगता था सर्केडियन रिदम सिर्फ स्लीपिंग से रिलेटेड है। देख, फैट लॉस बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एपिनेफ्रिन एके एड्रेनलिन, एंड फैट को बॉडी में डिपॉजिट करने के लिए एंड मसल ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। वो मतलब बॉडी पे स्ट्रेस जब ज्यादा पड़ेगा तो बॉडी थ्रेटन फील करेगी और बॉडी को लगेगा कल खाना नहीं मिलेगा, तो फैट स्टोर करो। हाँ, सुबह खाना जल्दी खाने से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल डाउन होते हैं एंड एड्रेनलिन एके एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सबसे पहले फैट का मोबिलाइजेशन करते हैं, यानी फैटी एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, एंड देन उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इतना जल्दी खा के वर्कआउट करूंगा चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। खा के अगर HIIT वर्कआउट करेगा तो ड्यूरिंग वर्कआउट बॉडी ग्लाइकोजन यूज करती है, क्योंकि मसल्स में और लीवर में स्टोर्ड होता है, एंड वर्कआउट खत्म होने के बाद 24 आवर तक बॉडी फैट को एज एनर्जी सोर्स यूज करती है, जिसको हम फैट बर्निंग भी बोलते हैं। अरे अरे क्या कर रहा है? सुबह जल्दी भाई, मुझे मसल्स बनाने हैं यार, बचपन से लेके अब तक मसल्स तो बनाया है तूने, और बना ले। बट तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तेरे बॉडी में मसल्स ही नहीं है। अरे हाँ, बॉडी में मसल्स तो है, बट वो बड़े नहीं हो रहे हैं। अच्छा एक बात बता, बचपन से लेके अब तक मसल्स बने कैसे? पता नहीं, तू बता। बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ फैट लॉस सीरीज। मसल्स ग्रोथ यानी हाइपरट्रॉफिक स्टेट में बॉडी मसल ब्रेकडाउन से ज्यादा मसल ग्रोथ करती है, और ये सब के लिए बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब बॉडी में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए बॉडी में अमाइनो एसिड, टेस्टोस्टेरोन, मसल्स पे स्ट्रेस एंड ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। जब तू छोटा बच्चा था तब छोटी छोटी चीजें उठाता था, जैसे कि एप्पल, टॉयज, तो तेरे छोटे छोटे मसल से थोड़ा थोड़ा लोड आने से एंड मिल्क जैसा सुपर फूड पीने से एमटॉर पाथवे सैटेलाइट सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे न्यू मसल न्यूक्लियर बनता है और मसल ग्रोथ होती है। हाँ, बच्चा था तब एप्पल उठाया, थोड़ा बड़ा हो गया तो बैग उठाया, और बड़ा हो गया तो राशन का सामान उठाया। अब तेरे मसल्स इतने ग्रो हो चुके हैं कि तू रोज का डेली का काम कर सकता है, इसलिए तेरी मसल्स की ग्रोथ रुक गई। बट तुझे तो एस्थेटिक बॉडी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए तुझे रोज तेरे मसल्स को उसकी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, एंड उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन खाना पड़ेगा, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो एमपीएस यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ऑक्सीडेटिव डैमेज की साइड पे जाके उसको ठीक करते हैं और उसका साइज बढ़ाते हैं। यार प्रोटीन कहाँ से लूं? एक चिकन, पनीर एंड वे प्रोटीन। यार सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, बिजी लाइफस्टाइल है, तो फूड स्ट्रॉन्ग का ये वे प्रोटीन ले, जिसके एक सर्विंग में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ साथ अश्वगंधा, ग्रीन टी और टर्मरिक भी है, एंड ये पोर्टेबल भी है। भाई आजा ना, खाना खाने चलते हैं। इस टाइम पे तू ऐसा बोल, खाना नहीं जहर खाने जाना है। जहर क्यों? क्योंकि खाना अगर बेड टाइम के खाएगा तो जहर बन जाएगा। ए कुछ भी मत बोल, हम तो पौष्टिक खाना खाएंगे ना, दाल चावल सब्जी रोटी। देख, जैसे दोस्त को दुश्मन बनने के लिए देर नहीं लगती, वैसे ही खाने को पौष्टिक से टॉक्सिक बनने के लिए देर नहीं लगती, बस कुछ सर्कमस्टेंसेस की बात है। मतलब वेलकम बैक टू डे 17 ऑफ फैट लॉस सीरीज। ये बात है 1839 की। एक बेहतरीन बंदा, स्विस एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट कार्ल बॉक ने ब्लड वेसल्स में मर्क्यूरी इंजेक्ट करके पता किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एरिया कितना है। भाई क्या पता चला उनको? यही कि एवरेज स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एरिया 2700 फीट है, 2700 स्क्वायर फीट है। दैट इज इक्वल टू 2 to 3 टेनिस कोर्ट जितना। और रात को हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे स्लो होता है, तो जो खाएगा वो इस बड़े से टेनिस कोर्ट में किधर तो पड़ा रहेगा, जिसपे बैक्टीरिया अटैक करेंगे एंड तेरे खाने को पूरी तरह से सड़ा देंगे। व्हाट? यस, एंड इसी वजह से हमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, बॉडी फैट इंक्रीज होना एंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। तो भाई कब खाना है ये भी बता दे। यार अभी तक नहीं समझा? क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे स्लो होता है, तो रात को एकदम लाइट वेट और सोने से 3 घंटा पहले हमें खाना खाना है, सो दैट हमारे बॉडी को प्लेंटी ऑफ टाइम मिले उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसे मेटाबोलाइज करने के लिए और उसका एक अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे दोस्तों दिन भर खाना खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं। मैं तो कैलोरी डिफिसिट भी मेंटेन करता हूँ फिर भी मोटा हो जाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खाने से रिलेटेड नहीं है यार। वो तो जिम भी नहीं जाते हैं, मैं तो रोज जिम जाता हूँ। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड भी नहीं है। अब तो तू ही बता उनके पतले होने का राज। कोई राज नहीं है, साइंस बेस्ड है। तो वही साइंस ही बता दे। वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ फैट लॉस सीरीज। ये बात है 1960s to 70s की। दो साइंटिस्ट रॉथवेल एंड स्टॉक ने देखा कि कुछ लोग दिन भर खाना खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और उसके बाद उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया जो कि थर्मोजेनेसिस लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वो ये, कुछ सटल मूवमेंट से फैट मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। कौन से सटल मूवमेंट्स? जैसे कि शिवरिंग एंड फिजिटिंग। फिजिटिंग मतलब बीइंग इलेक्ट्रिक, पेन के साथ खेलना, नोडिंग करना। अच्छा
लैपटॉप पे काम करते करते उठना बैठना, पैर को ऐसा ऐसा हिलाना, इसको बोलते हैं फिजिटिंग। ये तो ऑब्जर्व किया है मैंने। अब फाइनल क्वेश्चन, इससे कैलोरीज कितनी बर्न होंगी? रॉथवेल ने कंट्रोल ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करके बताया इससे 800 to 2500 तक कैलोरीज बर्न हुई है लोगों की। हाँ, थैंक यू यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बट फैट बर्न कैसे होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, सिंपल का तो पता नहीं बट आसान भाषा में मुझे समझा दे। वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ फैट लॉस सीरीज। ये बात है 1779 की, जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला फैट क्या होता है। उसके एग्जैक्टली 216 ईयर बाद हमें पता चला बॉडी के अंदर फैट कैसे बर्न होता है। फर्स्ट स्टेप का नाम है मोबिलाइजेशन एंड सेकंड स्टेप का नाम है ऑक्सीडेशन। अब ये भारी भारी शब्दों को हम भूल जाते हैं और इजी तरीके से समझते हैं ये क्या होता है। अभी कंसीडर कर, ये तेरे बॉडी के अंदर का एक फैट सेल है, ये है फैटी एसिड एंड ये है ग्लिसरॉल। ये दोनों कनेक्टेड है एक बैकबोन से। पहली स्टेप मोबिलाइजेशन अचीव करने के लिए बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये फैटी एसिड हमारे ब्लड में ट्रैवल करे। ये है पोटेंशियल फ्यूल। और ये ब्रेकअप अचीव होता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। अभी ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल तेरे ब्लड में है, अगर इसका एनर्जी में यूज नहीं होगा ये वापस इससे लिंक हो जाएगा और फैट मॉलिक्यूल बन जाएगा और तेरा पेट निकल आएगा। अभी इस फैटी एसिड मॉलिक्यूल को तेरे को ब्लड के हेल्प से मसल में लेके जाना पड़ेगा, जिधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका एटीपी पे कन्वर्जन होगा और इस तरह से ये फैट मॉलिक्यूल बर्न हो जाएगा। इसका मतलब है मोबिलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन हमने बढ़ा लिया तो फैट ज्यादा बर्न होगा। एग्जैक्टली तो बताना कैसे बढ़ा सकते हैं? देख, ज्यादा फैट का मोबिलाइज होना और ज्यादा फैट का ऑक्सीडाइज होना ये पूरा तेरे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट, बट तू इस प्रोसेस को नेचुरली फास्ट कर सकता है। वो कैसे? कुछ सेटल एक्सरसाइज कर, जिम, कार्डियो, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज नहीं, कुछ सेटल एक्सरसाइज जैसे कि फिजिटिंग एंड शेविंग, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। भाई डाइटिंग बहुत कंफ्यूजिंग है यार। देख, लाइफ में अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो डायग्राम बना। भाई डायग्राम का और बैलेंस डाइट का क्या लेना देना? इस वीडियो को सेव कर, पूरा देख, समझाता हूँ। वेलकम बैक टू डे 20 ऑफ फैट लॉस सीरीज। देखो, ट्रायंगल बनाने आता है? हाँ, गुड। ट्रायंगल नंबर 1, ऐसे कौन से फूड ग्रुप है जो हमें बहुत सारे एनर्जी के साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी दे देते हैं? सीरियल, ओट्स, ब्राउन राइस एंड देयर प्रोडक्ट्स। गुड। इसको हम 45 से 65% तक खा सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, उसका क्या? ट्रायंगल नंबर 2, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हमें विटामिन ए, सी, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। इसको हमें 20 to 30% खाना है। भाई बॉडी कैसे बनाऊंगा? मिल्क, दाल, फिश, मीट, इसका क्या? ट्रायंगल नंबर 3, मिल्क, एग, मीट, फिश, जो हमें बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोटीन देता है, विटामिन बी भी देता है। एंड मेरा फेवरेट, शुगर, ऑयल एंड फैट। ट्रायंगल नंबर 4, हेल्दी फैट्स एंड नट्स, जो कि हमें काजू, बादाम, अखरोट एंड देसी घी से मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस गोल, तेरे को ये ट्रायंगल बड़े एंड छोटे करने हैं, बट गायब नहीं करने। भाई प्रोटीन की क्वालिटी कैसे डिसाइड करें? सत्तू या फिर वे प्रोटीन? फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए क्या सबसे बढ़िया है? बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 21 ऑफ फैट लॉस सीरीज। देख, सत्तू पाउडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है और वे प्रोटीन ऐसा दिखता है। मुझे कुछ समझा नहीं, साइंस बता। देख, वे प्रोटीन में 80 to 90% प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी 102 से 154 तक होती है। और सत्तू पाउडर में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और 20% लो क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 60 to 54 होती है। भाई प्रोटीन की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? प्रोटीन की क्वालिटी बायोलॉजिकल वैल्यू से डिराइव होती है। देख, प्रोटीन मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड विद पेप्टाइड बॉन्ड। जब तू ये खाएगा तब प्रोटीयोलिसिस से प्रोटीन डीनेचर होगा और अनफोल्ड होगा और पेप्सिन एंजाइम इसे और तोड़ेगा और ड्यूटेनियम में इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। अब ये अमीनो ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यानी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू नाइट्रोजन यूज्ड फॉर टिश्यू सिंथेसिस डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कंज्यूम्ड फ्रॉम फूड सोर्सेज इनटू 100, एंड दिस होल फार्मूला इज रिलेटिव टू अ स्टैंडर्ड व्हिच इज एक की बायोलॉजिकल वैल्यू अगर 100 होगी तो वे प्रोटीन की उससे 59% ज्यादा यानी 59% और सत्तू पाउडर की उससे 40% कम यानी कि 60%। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू हाईली डिपेंड करता है अमीनो एसिड प्रोफाइल पे। जैसे ल्यूसिन अमीनो एसिड कार्निबुस एम्प्टर पाथवेज को एक्टिवेट करने में, जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो कि वे प्रोटीन के 100 ग्राम बेटर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज के साथ 8 ग्राम होता है। और सत्तू में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ 2 ग्राम होता है। सत्तू छोड़ दूं, सत्तू एक एनर्जी प्लस मिनरल रिच फूड है, जो कि बैलेंस डाइट के साथ कंज्यूम करेगा तो कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। कैलोरी कंट्रोल करके मसल बिल्डिंग प्लस फैट लॉस करना है तो अच्छे प्रोटीन सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि वे प्रोटीन। भाई फैट लॉस बहुत स्लो होता है यार। हाँ, तेरा तो स्लो ही होगा क्योंकि तुझे अमेरिकन सीक्रेट नहीं पता है, जिससे तेरा वेट लॉस 3 to 4 टाइम्स फास्ट होगा। मिलिट्री सीक्रेट से फैट लॉस, साइंस बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 22 ऑफ फैट लॉस सीरीज। लास्ट सेंचुरी में थर्मल फिजियोलॉजी की रिसर्च में फिजियोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट ने ये पाया कि बॉडी के कुछ डिपार्टमेंट्स को अगर ठंडा या फिर गर्म किया जाए तो परफॉर्मेंस, फैट लॉस, स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ सकती है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी
का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही ऑपरेट होता है। इसीलिए वर्कआउट के एक पॉइंट के बाद मसल्स काम करना बंद कर देती है, इसे हम फटीग भी बोलते हैं। और एंजाइम जैसे पाइरुवेट काइनेज और लाइपेज जिससे फैट डाइजेस्ट होता है, प्रोटीओलेज जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, इनका स्ट्रक्चर टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है और ये काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब मिलिट्री टेक्निक से अगर मैं कोर टेम्परेचर डाउन कर दूं तो ज्यादा वर्कआउट कर पाऊंगा, जिससे आफ्टर वर्कआउट रिकवरी में मैं ज्यादा फैट बर्न कर पाऊंगा। हाँ, नॉर्मली होम्योस्टैसिस से वेसल डायलेट करके हम हीट डंप करते हैं, बट सबसे ज्यादा पोटेंशियल हीट डंप हो सकती है ग्लोबुलर स्किन के नीचे, जो कि वहां होती है जहां हमें बाल नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा चेहरा, हमारे हाथ और हमारे फीट। इनमें होते हैं एवीएच, जो कि एड्रेनलिन को क्विकली रिस्पॉन्ड करके वेसल को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और पाउलीज लॉ से तू ये जान के हिल जाएगा कि रेडियस अगर थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती है तो ब्लड फ्लो की वैल्यू 4th पावर तक बढ़ जाती है। और इसी फ्लूइड मैकेनिक्स की ट्रिक यूज करके तू अपना कोर बॉडी टेम्परेचर कम कर सकता है, वर्कआउट ज्यादा इंटेंस कर सकता है, जिससे तेरे रिकवरी के टाइम में फैट लॉस भी 3 to 4 टाइम्स होगा। तो हमारा कोर टेम्परेचर डाउन करने के लिए ठंडे पानी की बोतल यूज करो, हर एक सेट के बाद इसको हाथों से रब करो या तो फेस से रब करो। भाई तेरे फैट लॉस का मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन क्या है? अरे मोटिवेशन वॉकिंग है और इंस्पिरेशन जिम है। जैसे साइंस बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ फैट लॉस सीरीज। हमारी मसल्स हाइब्रिड कार की तरह होती है, फैट पे भी चल सकती है, ग्लूकोज पे भी चल सकती है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे जिम के लिए हमारी मसल्स ग्लूकोज यूज करती है, और लो इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे वॉकिंग के लिए हमारी मसल्स फैट यूज करती है। वो तो तूने डे 2 में बताया था। फैट लॉस का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से क्या कनेक्शन है? देख, वॉकिंग का साइंस मोटिवेशन से मिलता है, क्योंकि तू काम बस तब तक करता है जब तक तू मोटिवेटेड है। सिमिलरली तेरी बॉडी पर यूनिट टाइम ज्यादा फैट बस तब तक बर्न करेगी जब तक तू वॉकिंग करेगा। तो जैसे ही वॉकिंग खत्म करेगा वैसे ही फैट बर्निंग लेवल भी कम हो जाएगा और तेरे बीएमआर को मैच करेगा, क्योंकि तेरी हार्ट बीट लो इंटेंसिटी फैट बर्निंग जोन से डायरेक्टली चली जाएगी रेस्टिंग जोन में। बट मसल ट्रेनिंग का साइंस इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब तू इंस्पायर होता है तब तू बहुत ज्यादा काम कर सकता है। सिमिलरली जब तू जिम यानी मसल ट्रेनिंग करता है तो ड्यूरिंग वर्कआउट बॉडी ग्लूकोज यूज करती है, बट आफ्टर वर्कआउट 24 से 48 आवर्स तक बॉडी पर यूनिट टाइम ज्यादा फैट बर्न करती है, क्योंकि पोस्ट एक्सरसाइज बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है। एंड तुझे डे 6 के वीडियो में बताया था, फैट मेटाबॉलिज्म यानी फैट का बीटा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सो ज्यादा ऑक्सीजन यानी ज्यादा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यानी ज्यादा फैट लॉस। अच्छा, तो वर्कआउट से जितना फैट बर्न होगा वो तो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू फैट बर्निंग पोस्ट वर्कआउट टिल 48 to 24 आवर्स। हाँ, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर जिन्हें लगता है पेट कम करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैं पिछले 2 दिन से फास्टिंग पे हूँ और मेरी जिंदगी की स्पीड बहुत स्लो हो गई है। जिस किसी को भी लग रहा है उसके जिंदगी की स्पीड बहुत फास्ट जा रही है, 1 सेकंड ऐसा जा रहा है, 1 मिनट ऐसा जा रहा है, 1 महीना ऐसा जा रहा है, 1 साल ऐसा जा रहा है। फास्ट करो, आपकी जिंदगी की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये वर्क कैसे करता है? वेलकम बैक टू डे 24 ऑफ फैट लॉस सीरीज। जैसे नदी का फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में आप तैर रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको दिन भर खाने का मन कर रहा है, आप खाते रह रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी। आपको खाने का मन कर रहा है बट आप नहीं खा रहे हो, जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हो, कितना भी एफर्ट करो आप एकदम धीरे धीरे सामने जाओगे। सिमिलरली आपको खाने का मन कर रहा है, तड़प आ रही है, फिर भी आप नहीं खा रहे हो, आपकी जिंदगी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। ऐसे और हेल्थ कॉन्शियस एडवाइस के लिए फॉलो फिट विद प्रॉपर। प्रेशर नहीं आ रहा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम है तो पहले बता देता। एक बात बता, तू कैलोरीज काउंट करता है क्या? हाँ भाई, रोज जिम जाता हूँ और कैलोरीज काउंट करके ही खाता हूँ। अब ये बता, फाइबर इंटेक काउंट करता है क्या? नहीं भाई, फाइबर तो कभी नहीं काउंट किया यार। यही तो प्रॉब्लम है। वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ फैट लॉस सीरीज। भाई यार, ये फाइबर होता क्या है और कितना लेना चाहिए? देख, देखो कार्बोहाइड्रेट्स तो पता ही है। इसी कार्बोहाइड्रेट्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फाइबर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की चेन बहुत लंबी है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और इसी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट प्रमोट होता है। तो हमारे बाउल मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि फाइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आती है बारी इंटेक की। अच्छे बाउल मूवमेंट के लिए एक अडल्ट मेल को 35 ग्राम डेली फाइबर लेना चाहिए और एक अडल्ट वुमन को 25 ग्राम डेली फाइबर लेना चाहिए। अच्छा, अब समझा। मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे जैसा ही खाना खाती है, इसी रीजन की वजह से उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। करेक्ट, वुमन में फाइबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसी वजह से उसका फाइबर इंटेक कंप्लीट हो रहा होगा और तेरा नहीं हो रहा होगा, इसीलिए तेरे को प्रॉब्लम है और उसको नहीं। थैंक्स यार, जब पेट खाली होता है ना तभी दिन अच्छा जाता है। इन शॉर्ट, घी इज अ फैट बर्नर। देसी घी से फैट लॉस कुछ भी, घी खाने से तो वेट बढ़ेगा। एक गुड फैट इंटेक इन राइट क्वांटिटी इज इनहिबिटर ऑफ लाइपोजेनेसिस, यानी फैट खाने से बॉडी में फैट नहीं बनता है। अच्छा, तो ये तेरे फैट लॉस का राज है। चल इसके पीछे का साइंस बताता हूँ, पहले वीडियो को सेव कर।
घी फैट बर्नर कैसे है ये समझने से पहले बॉडी में फैट कैसे बनता है ये समझ ले। इस समय तेरी पूरी बॉडी में एक ढक्कन के बराबर ग्लूकोज घूम रहा है, यानी कि इतना। अब तूने अगर ऐसा कुछ खा लिया जिसको न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड बोलते हैं, तो तूने तेरी बॉडी में 15 ढक्कन शुगर के डाल दिए, जिससे तेरा इंसुलिन ऊपर और नीचे होगा। अब इतनी शुगर में से बस एक ढक्कन तेरे बॉडी के पूरे सेल की रिक्वायरमेंट थी, एंड बचा हुआ एक्सेस शुगर के साथ क्या होगा, लाइपोजेनेसिस की प्रोसेस से ये ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा। अब आते हैं घी पे। जिन्हें भी वेट लॉस करना है उन्हें उनके डाइट से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को कम करना पड़ेगा और गुड फैट यानी कि घी जैसे फूड को बढ़ाना पड़ेगा। इससे हमारी बॉडी कीटोसिस स्टेट में चली जाएगी, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, जिससे बॉडी एनर्जी के लिए ज्यादा स्टोर्ड फैट यूज करेगी और कम ग्लूकोज यूज करेगी। चल फैट खाऊंगा बट घी ही क्यों? क्योंकि देसी घी सबसे बेस्ट है, ये मैं नहीं IIT दिल्ली की रिसर्च बोलती है। ऐसा क्या है घी में? बेस्ट अरोमा जिससे तू दिल से खाएगा, बेस्ट न्यूट्रोजेनोमिक्स फुटप्रिंट यानी जो तेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने खाया था, पचने में सबसे बेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स लाइक ब्यूटेरिक एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड किलिंग ऑफ T cells in your gut to make your immune system stronger. Contains fat soluble vitamin like A, D, E, K and it is very superior to any other oil in the world because it contains medium chain fatty acids जो लिवर में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी को सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं एंड बॉडी के स्टोर्ड फैट से भी एनर्जी बर्न करते हैं, जो कि हमने कीटो डाइट में देखा था। भाई अब तो एक वीक में 6 kg, ये नहीं हो सकता भाई। ये तो सदियों से अलग अलग रिलीजन में ऑलरेडी हो रहा है। यार ये सीक्रेट मुझे भी बताता हूँ, पहले वीडियो सेव कर। फास्टिंग और वाटर फास्टिंग की अलग अलग रिलीजन में योगीज ने प्रैक्टिस की है और दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो इससे फास्ट वेट लॉस अचीव करके दे सके, वो भी सेफली। बट फास्टिंग एंड स्टारवेशन में अंतर है एंड ये अंतर बहुत सिंपल है। फास्टिंग में भूख नहीं लगती, अच्छी नींद आती है, हाथ पैर भी नहीं दर्द करते हैं, एंड स्टारवेशन में भूख लगती है, हाथ पैर दर्द करते हैं और नींद भी नहीं आती है। पर क्या है सेफ है? इसके पीछे का साइंस बता। 2020 में पोलैंड ने 2 साइंटिस्ट एवा एंड विस्टॉ ने 12 व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले हेल्दी इंडिविजुअल्स को 8 दिन तक फास्टिंग कराई। इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टिंग के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स को चेक करना, जैसे कि इनहांस कीटोजेनेसिस यानी कि फैट लॉस, इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, डिक्रीज इन बॉडी इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लाइपोलिसिस, ऑटोफैजी एंड इमोशनल वेलबींग। एंड इस स्टडी में बिफोर एंड आफ्टर 8 डेज मिनरल ट्रैकिंग, बॉडी कंपोजिशन ट्रैक किया। चल अब स्टडी का रिजल्ट बता दे। और रिजल्ट ये आया कि हेल्दी एडल्ट्स के लिए 8 डेज वाटर फास्टिंग कम्प्लीटली सेफ है, जिनसे इन 12 पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि एवरेज 6 किलो वेट कम हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा है, इम्यूनिटी भी बढ़ गई है, ऑटोफैजी यानी कि सेल रिपेयर भी चालू हो गया, स्ट्रेस 10 मार्क्स से कम हो गया, बॉडी में माइल्ड डिहाइड्रेशन भी हुआ, लाइपोलिसिस, फैट ऑक्सीडेशन एंड कीटोन सिंथेसिस की वजह से बॉडी को इनफ ग्लूकोज मिलता रहा, एंड दिस लेस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन प्रोटेक्ट द प्रोटीन मास अगेंस्ट कैटाबॉलिज्म। वाओ, ऐसे और वीडियोस के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो फिट विद प्रथम। अगर फास्टिंग के बारे में और जानना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर, जो कि बायो में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है खाना खाने के बाद अगर मैं गुलाब जामुन और रसगुल्ला कंज्यूम करूंगा वो अनहेल्दी है, और अगर फ्रूट्स कंज्यूम करेगा तो वाह 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 वो तो बहुत हेल्दी है? तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। दिस इज अपोजिट। खाना खाने के बाद अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम करोगे तो रिसर्च ये बताती है कि इसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्टली रूपांतरित होगा आपके बॉडी फैट में। वेराज अगर आप रसगुल्ला और गुलाब जामुन खा रहे हो तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा ग्लाइसेमिक लोड में, उससे भी फैट बढ़ेगा, बट इससे उससे ज्यादा बढ़ेगा। मुझे पता है रीजन जानना चाहते हैं ना, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को फॉलो करो और सेव करो इस वीडियो को। ये स्टोरी है उस जमाने की जब अर्थ बहुत ठंडी थी और हमारे एग्जिस्टेंस और प्रोटेक्शन के लिए बॉडी फैट का 10 to 15% होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी एक रीजन की वजह से प्राइमरी एनर्जी सोर्स मोटा भाई ग्लूकोज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से तुरंत ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है एंड हमारे मसल्स, ब्रेन एंड सेल्स को एनर्जी देता है बाय द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक हार्मोन इंसुलिन। एंड ज्यादातर ये ग्लूकोज स्टार्ची वेजिटेबल में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटोज एंड कॉर्न, एंड मॉडर्न जमाने के प्रोसेस फूड में भी। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जैसे रेगुलेटरी हार्मोन की वजह से जितनी भूख है हम उतना ही खाते हैं, जिससे बॉडी को बेसिक काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। बट प्रोटेक्टिव लेयर फैट का क्या? फैट के लिए चाहिए था एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कोई रेगुलेशन ना कर पाए, जो कि है फ्रुक्टोज, जो कि मेनली फ्रूट्स में अवेलेबल होता है। अगर लीवर का ग्लाइकोजन फुल हो गया तो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। इसीलिए खाने के बाद अगर फ्रूट खाया तो वो बॉडी फैट बढ़ाएगा, क्योंकि खाने से बॉडी को इनफ एनर्जी मिल गई, यानी कि लीवर का ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल हो गया, एंड ऊपर से फ्रूट खाने से ये फ्रूट डायरेक्टली कन्वर्ट होगा बॉडी फैट में। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पसीने से फैट बर्न होता है तो ये वीडियो आपके लिए। डर सबको लगता है, बट डरता वही है जो खुद में बदलाव नहीं करता। सिमिलरली इवोल्यूशन की रेस में मरने के डर से हमारे बॉडी ने कुछ कुछ बदलाव किए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव ये है कि बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रखना, क्योंकि जब भी हम कुछ परिश्रम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद वो मर जाते हैं। तो उनको ठंडा करने के लिए बॉडी ने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यूज किया, यानी कि बॉडी ने पसीना बनाया और ये पसीना एनवायरमेंट में इवेपोरेट होकर हमारे बॉडी को ठंडा करता है, और यही ठंडक हमारे कोर तक जाती है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स को ठंडी करती है और उन्हें मरने से बचाती है। तो फैट का बर्न होना
पसीने से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, वो तो बॉडी के टेम्परेचर से लिंक्ड है। अभी क्वेश्चन आता है फैट कैसे बर्न करे। इसका आंसर छुपा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। दैट मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस सिंपल कैलोरी डिफिसिट। तो डे 5 के फैट लॉस सीरीज में से 5वां वीडियो देखने से आपको आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। उसमें से आपको सिर्फ 300 कैलोरीज को साइड में करना है। बस इतना करने से 25 दिन में आपका 1 kg फैट बर्न हो जाएगा, क्योंकि 7700 कैलोरीज यानी कि 1 kg फैट डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 25। इसके अलावा किसी भी और टेक्निक से फैट बर्न नहीं होता है। आपने कम एनर्जी ली, ज्यादा एनर्जी निकाली, दैट मींस एनर्जी का डिफिसिट बन गया, और यही एनर्जी का डिफिसिट कंप्लीट करने के लिए बॉडी फैट को बर्न करेगी। अभी ये सब तो ठीक है, बट आपका फैट डेली बेसिस पे कौन कम करेगा? तो मैंने सदियों पहले मेरा फैट लॉस किया है, आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपका भी फैट लॉस होगा। तो चैनल को फॉलो करिए और थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ को इंप्लीमेंट करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।